Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and enjoyed your Eid holidays. So now come back to your studies. So today is our fourth lecture. Kindly open your books, page number 6. So on page 6, kindly first of all mention date. So today is 17 May. तो हमने देखिए 4 डिजिट का नंबर्स जो हैं वो काफ़ी डिटेल में आपको मैंने बोर्ड पे बताए थे और आपको मैंने बताया था कि 1s और 10 से लेकर 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट तक का कॉन्सेप्ट हमने काफ़ी डिटेल में अपने थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब आप 999 में एक ब्लॉक और ऐड करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, तो हमारे पास बनता है 1000 ब्लॉक्स। ठीक है, तो इसी तरह फिर उन्होंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। देखें जैसे यहाँ पर आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ही फाउंड वन मोर ब्लॉक, तो इसी तरह से देखें जब वो कहते हैं अदील हैज़ 900 9 10s 9 1s, ये अदील के पास हैं, जब वो इसमें एक और उनके पास शामिल हो जाता है तो उनके पास 1000 बन जाता है। ठीक है, जब वो 999 में एक और ब्लॉक को शामिल कर देते हैं तो उनके पास बन जाता है 1000। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्होंने यहाँ आपको बताया कि ही फाउंड वन मोर ब्लॉक एंड एडिड इट टू द अदर्स। यहाँ पर अब उन्होंने 9 उनके पास ब्लॉक्स थे और उन्होंने जब उसमें एक और ऐड किया तो उनके पास जो है 10 1s बने विच ही चेंज इनटू 1 10s। मैंने आपको बोर्ड पे बताया था कि 1 10s इज ऑलवेज इक्वल टू 1 10। जब आपके पास 10 1s मिलते हैं तो वो आपके पास इक्वल होते हैं 110 के। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही फाउंड ही हैड 10 10s which he had changed into 1000। फिर मैंने आपको बताया था कि 10 10s हमारे पास मिलकर 1000 बनाते हैं, जिसमें हमारे पास 10 to 20 to 30 to 40 to 50 to 60 to 70 to 80 to 90 up to 99, ये तमाम आपके पास 10 10s मिलकर जो हैं वो 1000 बनाते हैं, 100 बनाते हैं सॉरी। जब हमारे पास 1 to 100 तक ये तमाम नंबर्स मिल जाते हैं तो वो हमारे पास इक्वल टू 100 होते हैं, इसलिए हम कहते हैं 10 1s always equal to 1 10s and then 10 10s is always equal to 100 and then 10 hundreds are always equal to 1000। ठीक है, उसके बाद वो आपको कहते हैं नाउ ही हैड 10 hundreds और 1000 ब्लॉक्स। अब वो कहते हैं नाउ ही हैड 10 hundreds, वही जो मैंने अभी आपको बात बताई, और 1000 ब्लॉक। अभी आपको वही बात बता रहे हैं कि जैसे 10 1s always equal to 1 10 and 10 10s always equal to 100, just like that 10 hundreds is always equal to 1000। ठीक है, तो इसी तरह वो आपको बता रहे हैं कि आदिल न्यू 1000 हैड a special name but he just could not remember it till his friend reminded him। ठीक है, अब वो यहाँ आपको बता रहे हैं कि 1000 के लिए एक स्पेशल नेम है जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन अब वो उसको भूल चुका है कि वो क्या नाम है, तो उसके फ्रेंड्स अभी उसको बताते हैं उसका नाम, तो उसका नाम है 1000। ठीक है, यहाँ पर देखें आपको बता रहे हैं उसका नाम है 1000। ठीक है, अब हमारे पास देखें ये पेज तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको सारा समझ आ गया होगा। यहाँ पर 10 10s को आपने याद रखना है, इसको थोड़ा आप अंडरलाइन कर लो और 1 10 को भी करें अंडरलाइन। इसी तरह आपने 10 10s को भी अंडरलाइन करना है, 100 को भी आपने अंडरलाइन करना है, फिर 10 100 को भी अंडरलाइन करना है, फिर उसके बाद आपने इस 1000 को भी अंडरलाइन करना है। और ये आपको उन्होंने एक नीचे सीक्वेंस भी बता दी है 1000 में उन्होंने आपको बता दिया है कि 1000 का फर्स्ट ज़ीरो हमारे पास 1 है, फिर उसका सेकंड ज़ीरो हमारे पास 10 है, फिर उसका थर्ड ज़ीरो हमारे पास 100 है, और फिर लास्ट में ये 1 हमारे पास 1000 है। ठीक है, तो इस तरह मिलकर हमारे पास 1000 बनते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 7 पे आ जाएं। पेज नंबर 7 में हमारे पास है, यहाँ पर सबसे पहले आपने डेट मेंशन करनी है जी। तो पेज नंबर 6 पे आपने काफ़ी नीट तरीके से देखें लाइंस लगानी है, 10 1s के नीचे 1 10 के नीचे 10 10s के नीचे 100 के नीचे 10 100s के नीचे एंड देन इन द लास्ट 1000। ठीक है, तो ये 1000 आपके पास क्या है, 4 डिजिट नंबर्स है और ये यहीं पर आपको बताने की यही कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे पास 4 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, और ये लास्ट में आपके पास 4 डिजिट नंबर शो कर रहे हैं और
और ये 4 डिजिट नंबर को अब आपने इस तरह 1, 10, 100, 1000 में कैसे शो करना है वो भी अब आपको एट द लास्ट बता रहे हैं। जितना मैंने अंडरलाइन किया आपने भी उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो अब यकीन यहाँ पर 1 इन्होंने वंस में लिखा है, टेंस में इन्होंने दूसरा 0, 100 में इन्होंने तीसरा 0। अगर मैं इसको हाइड कर लूँ तो देखें आपके पास तो 1000 है नहीं, तो वही 3 डिजिट नंबर आपके पास 100 में ही आएंगे ना, तो ये लास्ट में 1 आपके पास 1000 में आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात जो हम नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले आपने देखें डेट मेंशन करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे एक बड़ी ज़रूरी बात मैंने आपको बतानी है, एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जब आपको इस तरह वाला ब्लॉक नज़र आएगा, ये ब्लॉक आपको बताएगा कि ये आपके पास 1000 को शो कर रहा है। जब आपको इस तरह एक सिंगल साइड नज़र आएगी तो ये सिंगल साइड आपको शो कर रहा है 100। अब जहाँ जहाँ हम आगे करेंगे, जहाँ जहाँ आपको ये नज़र आएगा, आपने ये सोचना है कि ये 1000 है और ये 100 है, और ये इनको तो देखिए हम गिन सकते हैं ना, लेकिन 1000 को तो हम इस तरह गिन नहीं सकते, इसलिए इन्होंने यहाँ पर आपको फुल एक इस शेप को आपको बताया गया है। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है क्यूबॉइड शेप होती है ना, तो ये देखें इस शेप को इन्होंने आपको बताया है कि ये हमारे पास 1000 है, ये हमारे पास पूरा 1000 शो होगा। और ये जो आपके पास एक स्क्वायर टाइप चीज़ है, ये स्क्वायर मतलब ये इसी क्यूबॉइड की एक वन साइड है ना, ठीक है। तो ये वन साइड आपके पास जो है ये स्क्वायर शेप, ये आपके पास 100 शो होगा। और जहाँ पर आपको ये नज़र आएंगे तो इसका मतलब आपके पास होगा कि ये 1000 है, ठीक है। सॉरी, ये क्यूबॉइड नहीं, आपके पास क्यूब है, ठीक है, क्यूबॉइड नहीं है। देखिए जैसे हमारे पास आइस शेप होती है, आपने कभी आइस क्यूब देखे हैं? तो आइस क्यूब की कैसी शेप होती है? ये बिल्कुल एज इट इज़ हमारे पास शेप है, इसलिए इसको क्यूब शेप बोलते हैं। जहाँ पर आपको ये क्यूब शेप नज़र आएगा ये आपको 1000 शो करेगा, और जहाँ पर आपको स्क्वायर शेप नज़र आएगी ये आपको 100 शो करेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस बात को थोड़ा सा माइंड में रखो कि जहाँ ये शेप होगी वो आपको 1000 शो करेगा, जहाँ स्क्वायर शेप होगी उसको आपको 100 शो करेगा। ये क्यूब शेप है। क्यूबॉइड एक्चुअली वो थोड़ा सा रेक्टेंगल का होता है, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल का शो होता है वो क्यूबॉइड होती है। ये अब आपके पास देखें स्क्वायर्स हैं, हर साइड से ये बिल्कुल स्क्वायर हैं, ठीक है। तो देखें जैसे लूडो नहीं खेलते, लूडो में वो डाइस जो होती है वो भी तो इसी शेप की होती है ना, और आइस क्यूब्स भी इसी शेप की होती हैं। ये शेप जहाँ नज़र आएगी आपके माइंड में जल्दी से क्लिक होना चाहिए कि यहाँ 1000 की बात कर रहे हैं या यहाँ 1000 की बात करें। जितनी ज़्यादा आपके पास ये शेप्स होंगी उतने ज़्यादा आपके पास 1000 शो होंगे। तो मतलब अगर ये 2 होंगी तो मतलब 2000, ये 3 होंगी तो मतलब 3000, इसी तरह ये अगर एक से ज़्यादा होंगी तो ये फिर वो 200, 300, 400 तक बात जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कहते हैं काउंट एंड राइट। अब यहाँ पर हमने काउंट करना है, देन वी विल राइट। और यहाँ एबेकस आपको दिए गए हैं, इन एबेकस को आपने जो है वो इनमें बीट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इस पर सबसे पहले तो उन्होंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, तो उनमें सॉल्व करके उन्होंने पार्ट ए में आपको बताया है कि यहाँ पर आपको 1000 गिवन है और 100 गिवन है, ठीक है। तो 1000 100 मिलकर क्या बनाते हैं? 1100 बनाते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए आप अपनी आसानी के लिए इसके ऊपर 1000 लिख लें और इसके ऊपर 100 लिखें। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने आपको जस्ट कहा है कि इसमें आप राइट करें कि ये कितना बन रहा है। तो देखिए ये 1100, इसको थोड़ा हम प्लस कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाए। साइड पे आपने बनाना है अपने लिए रफ वर्क का कॉलम, उसमें आपने इसी तरह से लिखना है 1, 10, 100, 1000। उसमें आपने नीचे अपने लिए लिखना है, देखिए जो आपको फर्स्ट बॉक्स यहाँ पर गिवन है वो है आपके पास 1000 का एक ही बॉक्स, तो आपने एक ही बार 1000 लिखना है। उसके बाद आपके पास 100 का एक स्क्वायर गिवन है, आपने उसमें जो है 100 लिखना है। अब इनको हमने प्लस करना है, प्लस का साइन आपको गिवन है। ये देखें प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 1100, तो 0011। अब देखें यहाँ पर 00 है तो 0 के लिए तो हमारे पास कोई बीट नहीं बनेंगे ना, कोई बीट्स नहीं बनेंगे। यहाँ पर अब हमारे पास 11 है तो 11 के लिए हमारे पास एक एक ही बीट बनेगा। तो इससे अब हमारे पास देखें आ गया है कि हमारे पास ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, 1000 है। जस्ट इतने यहाँ पर आपके पास 100 होंगे, 1s होंगे, 10s होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे। आपने उतने बीट्स यहाँ पर बनाने हैं, यहाँ पर आपने लिखना है और फिर आपने इसकी हेल्प से जो है वो यहाँ पर राइट करना है और यहाँ पे बीट्स बनाने हैं। अब हम चलते हैं अपना पार्ट बी की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास देखें क्यूब के हमारे पास 2 बॉक्सेस गिवन है, तो ये भी 1000, ये भी 1000। स्क्वायर एक है तो ये हमारे पास 100 और ये हमारे पास दोनों 10 के हैं। इनको आप गिन भी लो तो ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये दोनों 10 के हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने अब इसको 1s, 10s, 100, 1000 में जो है वो लिखना है, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या बनता है। लेकिन उससे पहले
हम थोड़ा सा अपने रफ वर्क की तरफ जाते हैं ताकि हम एडिशन में इनको देख सकें। तो एडिशन में हम लोगों ने इनको देखने के लिए इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। तो 10 10 हमारे पास 20 बनेंगे, 20 में 100 और 2000 के आपके पास हैं। तो देखें 1000 के हम 1000 में मेंशन करेंगे, 100 को हम 100 में मेंशन करेंगे और 10 को हम 10s में करेंगे और 1s को हम 1s में मेंशन करेंगे। चलिए अब चल के करते हैं। ये देखिए मैंने पहले 1000 लिखा क्योंकि मेरे पास पहले एक 1000 है, फिर मैंने दोबारा 1000 लिखा क्योंकि मेरे पास दोबारा 1000 है, फिर मैंने 100 लिखा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 100 है, फिर मैंने इन 10 और 10 को प्लस किया तो मेरे पास 20 बन गया। तो यहाँ पर मेरे पास 20 है, मैं इन सबको प्लस करूँगी तो वो आंसर मैं यहाँ लिखूँगी, फिर मैं अपने लिए बीट्स बनाऊँगी एबिकस में, ठीक है। तो ये 0 और फिर 2 जो है वो 0 में प्लस होगा, डेफिनेटली 2 आएगा। देखें एडिशन के कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर होंगे ना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1 के ऊपर 0 है, फिर हमारे पास 1 आएगा, ये 1 और 1 ऐड हो गए 2 हो जाएंगे। ये आंसर आपने लिखना है अब यहाँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पर अब देखिए मेरे पास 0 1s में आ रहा है तो मैंने 1 में लिखा है, फिर मेरे पास 10s में 2 आ रहा है तो मैंने 10s में 2 लिख दिया, फिर 100 में मेरे पास 1 आ रहा है तो मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पर 1000 में मेरे पास 2 आ रहा है तो मैंने 1000 में 2 लिखा है। अब थोड़ा सा समझें इस बात को कि मेरे पास यहाँ पर देखें 2 जो थे वो 1000 में ऑलरेडी मुझे शो हो रहे थे ना, तो देखें वो 2 मैंने यहाँ पर मेरे पास जो है ये 2 का 2 जो है वो यहाँ पर ही 1000 के नीचे आया। उसके बाद देखिए 100 है, 100 मेरे पास एक स्क्वायर का वो मुझे शो हो रहा था ना, तो ये देखिए 1 ही मेरे पास जो है वो 100 में आया। इसी तरह देखिए 1s और 10s में 10 10 मुझे शो हो रहा था, तो देखिए वही मेरे पास 10 10 20 बन के जो है वो 1s और 10s में आए हैं। तो थोड़ा सा आपने गौर करना है, बहुत आसानी से आप कर सकोगे, इसमें आपको एडिशन की भी ज़रूरत ना पड़े अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करो अपना कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो 1000 के 2 है तो मेरे पास 2 ही आएगा, 100 का 1 है तो 100 में 1 ही आएगा। जस्ट 10s को आपने प्लस करना है और 1s को और उसको प्लस करके आपने इस तरह से यहाँ पर लिखना है। तो आपके पास जब 20 बनेगा तो 20 में आपकी ना का जो 0 है वो 1s में आएगा और 2 आपके ऊपर 10 में आएगा। चलिए अब हम एबेकस पे जो है वो अपने बीट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 0 होगा क्योंकि 1s हमारे पास अलग से गिवन नहीं था, हमारे पास जो 2 ब्लॉक्स गिवन है वो हमारे पास 10 10 के गिवन है, डैट इज़ वाई यहाँ पर 1s हमारे पास 0 हो जाएगा। जो 10s हैं तो 10s हमारे पास 2 ब्लॉक्स गिवन थे, तो देखिए 10s को हमने 2 में 2 लिखा 10s में, 100 का एक ब्लॉक गिवन है तो 100 में हमने 1 लिखा और 1000 का हमारे पास 2 ब्लॉक्स गिवन है तो 1000 में हमने 2 लिखा। आप थोड़ा और करो, आपके पास क्या पार्ट बी में 1s गिवन है? नो। क्या आपके पास 10s गिवन है? यस, हमारे पास 10 10 गिवन है। उसके बाद हमारे पास 100 कितना है? 100 हमारे पास एक ही है तो इसलिए 100 में 1 लिखा गया और 1000 में हमारे पास क्या है? 1000 में हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं तो हमने 1000 में 2 लिखा। आप अब सोचो, देखो यहाँ 1s आपके पास 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ 1s का एक अलग से कोई एक नंबर आपके पास नहीं गिवन, मतलब चाहिए था कि यहाँ पर आपके पास अगर एक ऐसा ब्लॉक होता तो हम कहते हैं कि ये अब 1s हमारे पास 1 आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था तो हमारे पास तो 10s ही डायरेक्ट गिवन है, तो इसलिए वो 10s जो हमारे पास गिवन है तो 1s 0 हो गया, 10s 2 हो गया, 100 1 हो गया और 1000 2 हो गया। लेकिन आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैंने इनको प्लस भी कर दिया ताकि आपको समझ आए कि हमारे पास तो यहाँ 10 10 था, वो 20 कैसे बन गया, तो वो 20 प्लस करने से हमारे पास आएगा, ठीक है। और एबेकस में बीट्स भी मैंने बना दिए, वो बीट्स आपको यही बता रहे हैं कि 1000 जो है वो आपके पास 2 दफ़ा है, 100 एक दफ़ा है, 1000 10s 2 टाइम्स है और 1s आपके पास 0 है, ठीक है। अब मैं आपको पार्ट सी बताती हूँ जी। तो अब पार्ट सी देखें, पार्ट सी में हमारे पास 1000 एक बार है और हमारे पास 100 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 और यहाँ पर देखें हमारे पास 10s कितना है? 10s है 1 2 3 4 5 और 7 हमारे पास जो है वो 1s में आएगा बिकॉज इट इज़ सिंगल डिजिट नंबर, तो जो सिंगल डिजिट है वो ऑलवेज हमारे पास 1s में आएगा। ऊपर देखिए कोई सिंगल डिजिट गिवन नहीं था आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 50 अब क्यों लिखा है? क्योंकि ये जब मैंने इनको सारा काउंट किया तो ये 50 बना है, इन सबको जब मैंने काउंट किया तो ये 400 बना है और 1000 तो मेरे पास दूसरा बॉक्स है ही नहीं, हो तो मेरे पास अकेला है। तो यहाँ पर प्लस वाला काम जो है वो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, वो आप मत करो क्योंकि इससे आप कंफ्यूज भी होगे और ये आपके पास काम भी थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको सिंपली लिखते हैं कि ये 7 1s है हमारे पास, तो 7 1s में आएगा। 10s में आपके पास क्या क्या गिवन है? 10s में आप 10 तो नहीं लिखोगे ना, 10s में इन सबको काउंट करोगे, सबको काउंट मैंने किए तो मेरे पास 50 बना है। आप भी काउंट करें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 देन 40 देन 50। तो यहाँ पर आपने अब लिखना है उसको 10s में, फिर 100 में मेरे पास देखें 100 200 300 400, तो ये देखें ये मेरे पास
पूरा का पूरा जो 100 का बॉक्स है वो 400 बन रहा है और ये मेरे पास 1000 है। अब मैं इसको यहाँ लिखूँगी और फिर बीट्स भी बनाऊँगी। इसी तरह आपने भी करना है। ओके जी, तो आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा रफ वर्क बता रही हूँ, आप देख लें। 1000 एक बार था, हमने एक बार लिखा। ये 4 हमारे पास 100 गिवन्स थे, इनको प्लस करके जब हमने गिना तो हमारे पास 400 आया है। जब यहाँ पर हमने इन सबको गिना है तो हमारे पास 50 आया है। देन 7 हमारे पास वंस में आया है। इन्हीं को मैंने जब यहाँ पर लिखा प्लस किया तो मेरे पास आंसर है 1457। ठीक है, इसी को मैंने आंसर को यहाँ लिखना है। मैं बीट्स बनाऊंगी, आप भी बनाओ। ये देखिए मैंने बीट्स बना लिए। यहाँ पर मेरे पास वंस में 7 है तो मैंने यहाँ 7 बीट्स बनाए हैं। यहाँ मेरे टेंस में 5 है तो मैंने 5 बीट्स बनाए। यहाँ 100 में 4 है तो मैंने 4 बीट्स बनाए। 1000 में मेरे पास जो है वो 1 है तो मैंने 1 बीट बनाया है। ठीक है, 1 बीट बनाया है यहाँ पर। तो ये अब आपका जो पार्ट डी हो रही है, ये आपका होमवर्क है बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ा वो है, मतलब आपने इसको बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से जो है वो मेमोराइज करना है, इसको समझना है। बस जस्ट ये याद रखें, वी विल यूज़ दिस फॉर 1000 एंड वी विल यूज़ दिस फॉर स्क्वायर फॉर 100। ठीक है, क्यूब 1000 शो करेगा और ये 100 आपको स्क्वायर शो करेगा। जितने ज़्यादा आपके पास ये होंगे उतने ज़्यादा मीन्स आपने 1000 में बीट्स बनाने हैं और वो यहाँ पर शो होगा। इसी तरह जितने ज़्यादा आपके पास स्क्वायर होंगे उतने ज़्यादा आपने बीट्स बनाने और स्क्वायर शो होंगे यहाँ आपके पास। ठीक है, यहाँ आप लिखोगे और इसी तरह आपके पास ये बड़े बड़े ब्लॉक्स लंबे लंबे जो 10 के आपको हैं ये 10 शो करें और जो सिंगल छोटे छोटे हैं आपको बिखरे से नज़र आ रहे हैं जो अप टू 9 होते हैं। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर भी आपको 1 2 3 4 5 6 है। तो इस तरह ये छोटे छोटे से आपको जो इनके ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ये आपके पास जो हैं 10s शो कर रहे हैं और ये लंबा लंबा सो आपको मिलाकर फिर वो 10s बता रहे हैं। फिर ये इतना सारा मिलाकर 1000 बनाते हैं और इतना सारा मिलाकर 100 बनाते हैं। तो पार्ट डी और ये आपका होमवर्क है। मैंने जिस तरीके से बताया है उसको करें, बेशक आप रफ वर्क ना करो। ठीक है, क्योंकि रफ वर्क मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है, आप रफ वर्क मत करो। अगर ये कंफ्यूज करता है आप जस्ट अपने बॉक्सेस देखें, उन बॉक्सेस का नंबर यहाँ लिखें और बीट्स शो करें। ठीक है, ओके, वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर फ्रॉम पेज नंबर 8. In our next lecture we will start our lecture from page 8. Okay, so kindly take care of yourself. Allah Hafiz.